काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम एक लैटिन फ्रेज प्रोबोनो पब्लिको के ऊपर बात करेंगे कि ये बुनियादी तौर पर है क्या, इसके मीनिंग क्या है, इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान के कानून में ये किस तरह से नाफ़िज़ अमल है और लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी हम जायज़ा लेते हैं सबसे पहले कि इसका मतलब क्या है। प्रोबिनो पब्लिको, प्रोबिनो पब्लिको का मतलब है कि लिटिगेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के मफाद के लिए लिटिगेशन करना। लिटिगेशन से मुराद ये है कि कोई केस दायर करना, कोई मुकदमा दायर करना, कोई इंसाफ के हसूल के लिए प्रोसीडिंग करना, तो वो लिटिगेशन कहलाएगी। प्रोबोनो पब्लिको से ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका यही मतलब है कि आप लोगों के मफाद के लिए किस तरह से और किस हद तक और किस अंदाज के अंदर जाके लिटिगेशन कर सकते हैं। तो उसका हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। जब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, यानी प्रोबोनो पब्लिको एडवोकेसी भी हो सकती, प्रोबिनो पब्लिको लिटिगेशन भी हो सकती है। तो एडवोकेसी किस तरह से हो सकती है? एडवोकेसी इस तरह से हो सकती है कि जिस तरह, क्योंकि वकला जो हैं वो जब कोई भी केस बुक करते हैं तो उसकी एक फ़ी वो तय करते हैं क्लाइंट के साथ कि इस फ़ी के एवज हम केस करेंगे, ये कंसिडरेशन होगी और उसके बदले में हम अपनी सर्विसेज देंगे। लेकिन प्रोबोनो पब्लिको के अंदर ऐसा होता है कि वकील अपनी फ़ीस चार्ज नहीं करता। वो देखता है जहाँ कहीं अब कि किसी जगह के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी शख्स के साथ जुल्म हो रहा है, सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो रही है, जो कि आइन के ख़िलाफ़ हो रही है, जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो रही है, जो कि अवामी मफाद के ख़िलाफ़ हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई देखता है कि सरकार की जगह के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, कोई देखता है कि कब्रिस्तान की जगह पे कब्ज़ा कर लिया गया है, कोई देखता है कि रास्ते को अपनी ज़मीन में शामिल कर लिया गया है, कोई देखता है कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है और क्योंकि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के ऊपर यह बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उसको वो रोकें, उसकी इत्तला अदारों तक दें, उन तक पहुँचाएँ या कानूनी कार्रवाई से रोकें। उसका रोकने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई ज़ाती ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बल्कि वो मुतल्लिका अदारों को इन्फॉर्म करेंगे और मुतल्लिका अदारे जो हैं वो कानून के मुताबिक उसके ऊपर अमल करेंगे। तो प्रोबोनो पब्लिको जो एडवोकेसी है, अगर कोई वकील साहब फ़ी के बगैर अवामी मफाद के अंदर खालिस्तन लोगों के लिए कोई ऐसी लिटिगेशन करते हैं तो वो प्रोबोनो पब्लिको एडवोकेसी होगी। अब दूसरी तरफ हम आते हैं अगर, तो वो है प्रोबोनो पब्लिको लिटिगेशन। प्रोबोनो पब्लिको लिटिगेशन से मुराद ये है कि अदालत के अंदर किसी मामले को लेके जाना और सिर्फ उसके अंदर उस शख्स का अपनी ज़ाती मुफाद बिल्कुल ना भी हो, वो किसी तरह से उसका बुनियादी हक मुतासर ना हो रहा हो, लेकिन लोगों के एक बड़े लेवल के ऊपर लोगों का कोई मसला हो, या जैसे मैंने पहले मसाइल बयान किए हैं, या इस तरह के और भी कई मसाइल हो सकते हैं। जैसे कि कोई गलत पोस्टिंग हो सकती है, जैसे कोई वाइस चांसलर की सीट है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, गलत बंदे को लगा दिया गया जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, या किसी और अहम पोस्ट के अंदर ऐसे शख्स को लगा दिया गया है जो वो क्वालिफाई नहीं करता, जिसके अंदर वो काबिलियत नहीं है जो होनी चाहिए थी, वो रिक्वायरमेंट जो कानून में दी गई है वो पूरी नहीं करता, तो डेफिनेट हर पाकिस्तानी को इख्तियार हासिल है कि वो को वारंटो की रेट कर दे। को वारंटो से मुराद ये होता है कि किसी भी शख्स ने जो पोस्ट होल्ड की है वो किस कानून, किस कायदे और किस काबिलियत के ऊपर होल्ड की है, तो क्यों ना उसको हटा दिया जाए। तो को वारंटो की रेट जो है उसके लिए बुनियादी किसी भी शख्स का बुनियादी तौर पर अग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है। अग्रीव्ड से मुराद ये है मुतासर होना, यानी कोई शख्स खुद ना भी मुतासर हो तो फिर भी वो ये रेट कर सकता है। दूसरा एक और चीज़ हम देखते हैं कि ऐसे मामलात जिसके अंदर कोई शहरी देखता है कि किसी शख्स को नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी शख्स को नाजायज़ तौर पर किसी प्राइवेट शख्स ने उसकी आज़ादी सल्ब कर ली है, उसको कैद कर दिया है, उसकी मूवमेंट को रोक दिया है, उसको अपनी आज़ाद मर्जी से कहीं आने जाने से रोक दिया है, किसी को जबरी मशक्क़त के लिए मजबूर किया जा रहा है, किसी को बेड़ियां पहना दी गई हैं, किसी से ज़बरदस्ती कोई काम लिया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हर शहरी जो है वो केस कर सकता है। वो जो केस करेगा वो प्रोबोनो पब्लिको केस कहलाएगा।
प्रोबोनो पब्लिको लिटिगेशन कहलाएगी। इस तरह से मैं आपको एक और मिसाल भी देना चाहूँगा कि यहाँ जब कुछ देर पहले जब ये शुरुआत के दिन थे जिनके अंदर वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है वो मंजूर किया गया, लेकिन साल हा साल तक वो बंद पड़ा रहा। हुकूमत चेंज हुई, नई जो हुकूमत आई उसने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। रोकने के ऊपर फिर मैंने प्रोबोनो पब्लिको प्रिंसिपल के तहत लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर रिट पिटिशन दायर की, जिसके अंदर मैंने 2 नुक्ते उठाए। एक ये कि ये 200 बेड का हॉस्पिटल मंजूर किया गया था, जिसको बाद के अंदर 100 बेड के हॉस्पिटल तक महदूद किया जा रहा है। दूसरा, तमाम मशीनरी वहाँ क्योंकि इम्पोर्ट होके पड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, अमले को अपॉइंट नहीं किया जा रहा, फंड्स जारी नहीं किए जा रहे, जिससे मशीनरी को खतरा है। जिसके ऊपर हमारे ऑनरेबल जज साहब जो उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट लाहौर थे, आजकल माशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत इसके अंदर इंटरेस्ट लिया और इसी इंसानी हकूक़ के प्रिंसिपल और इसी प्रोबोनो पब्लिको लिटिगेशन को ना सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए ऑर्डर्स जारी किए और वो फंड रिलीज़ करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाद में प्रॉपर वर्किंग के अंदर हॉस्पिटल आ गया। तो इस तरह से बाकी जो मेरा एरिया था इलाका है उसके अंदर जो है डस्का का एरिया और तमाम वो इलाका, उसके लिए रोड्स के लिए 1122 वहाँ हमने एक पटिशन करके मैंने पटिशन की, जिसके ज़रिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि 112 की सहूलत क्योंकि बाकी 3 तहसीलों में मौजूद थी, डस्का में नहीं थी, तो उसके लिए भी कोर्ट ने ऑर्डर किया। रोड्स के लिए भी ऑर्डर लिए गए कि लोगों का मूवमेंट का राइट बुरी तरह मुतासर हो रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग अपने मरीजों को लेकर नहीं जा सकते। यानी ये मिसालें देने का मकसद ये है सिर्फ कि दिस इज़ कॉल्ड प्रोबोनो पब्लिको लिटिगेशन एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोबोनो पब्लिको एडवोकेसी, कि आप अपनी जो अपने लिए तो आप वकालत करते हैं या कोई भी शहरी अपने लिए तो जीता है, वो बाकी लोगों के लिए सोसाइटी के लिए भी अगर कोई रोल अदा करना चाहता है तो कानून ने इसके लिए रास्ता रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की कोई किसी को जो है वो बंद कर दे, हब्से बेजा में रखे, जुल्म कर रहा, तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब बंदा ही पिटिशन कर सकते हैं। एनीबॉडी फ्रॉम दिस सोसाइटी फ्रॉम एनीवेयर वो केस करके तो उसके मुद्दे को उठा सकता है, कोर्ट के नॉलेज में ला सकता है। तो कोर्ट्स इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं कि इस शख्स ने जो है वो अवामी मुफाद के लिए केस किया है, लेकिन वो वेल रीजनड होना चाहिए, कोर्ट का और अपने उसके शख्स के पैसे का ज़िया नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर अमल करते हुए आम शहरी भी, वकला भी और कोर्ट्स भी जो हैं लोगों की मदद कर सकती हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि अदालतों के अंदर भी जो लोग अपना केस नहीं लड़ सकते, जो अखराजात अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए सरकार का काउंसिल मुहैया किया जाता है, प्रोसिक्यूटर भी मौजूद होते हैं और समटाइम डिफेंस काउंसिल भी मुकर्रर कर दिया जाता है, ताकि उस शख्स का जो फेयर ट्रायल का राइट है वो किसी तरह से भी मुतासर ना हो और मुलजम जो है अनप्रेजेंटेड ना जाए, उसकी नुमाइंदगी हो प्रॉपर तरीके के ऊपर। इसी तरह से जब हम देखते हैं आईने पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने 184(3) जो रखा है आर्टिकल, उसका भी बुनियादी मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज खुद नोटिस ले सकती है किसी भी ऐसी जगह के ऊपर जहां अवामुन्नास का मामला हो, जहां लोगों के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं, तो वो भी एक तरह से प्रोबोनो पब्लिको ही कहलाएगा नोटिस, क्योंकि उसमें भी अवामी मुफाद ही होता है और अदालत का उसके अंदर ज़ाती कोई मुफाद नहीं होता। लोगों के बड़े लेवल के ऊपर वेलफेयर के लिए ही वो ऐसे नोटिस लिए जाते हैं ताकि लोगों के किसी तरह से भी बुनियादी हकूक जो हैं उनको किसी तरह से भी काम ना किया जा सके, उनको किसी तरह से इन्फ्रिंज ना किया जा सके। तो ये जो फ्रेज़ है लैटिन फ्रेज़, इसका हर तरह से हमने तफसीली जायज़ा लिया आपके सामने। उम्मीद है इससे तमाम दोस्तों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।